सत्संग मार्ग छोड़कर बुराइयों में फंसने वाले लोगों को क्या जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी? ऐसे लोगों को संत नामदान की दात क्यों देते हैं? क्या परमार्थ अर्थात चैरिटी परिजनों या स्टाफ के जरूरतमंद सदस्यों से शुरू करना सही है? जी हाँ, आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज। मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्रा। इस बारे में बाबा जी ने विस्तार से क्या जवाब दिया आपको दिखाएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आते हैं मुद्दे पर। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी लगातार सेवादारों को दर्शन दे रहे हैं, साथ ही उनके सवालों का जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत भी कर रहे हैं। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग वीडियो को राधा स्वामी सत्संग ब्यास के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। पूरी वीडियो तो हम आपको अपनी नीतियों के कारण नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण दृश्य आपको जरूर दिखाएंगे। देखिए बाबा जी ने उक्त सवालों का क्या जवाब दिया। बाबा जी, संत आते हैं जो उनके मार्क्ड सोल्स होते हैं उनको वापस ले जाने के लिए, तो उनको नाम दे दिया, पर देखा गया है कि कुछ सत्संगी बनने के बाद और बहुत सालों के बाद 10-20 साल के बाद पाथ छोड़ देते हैं और शराब पीना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल ही वापस नहीं आते कभी। तो ये कैसे एक्सप्लेन किया जाता है कि वो मार्क सोल थे नहीं थे, उनको नाम क्यों मिला? देखो, जो जिन्हों ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਹਰੇਕ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਦਬ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ बोझ उन्होंने चुकना पड़ेगा। तो बाबा जी, ऐसे आत्माओं को फिर नाम क्यों दिया जाता है? देखो, संतां ने साडे वास्ते करना नहीं गा। ये असी गलत फहमी च है कि असी नाम ले लिया तो सारा कुछ संत या गुरमुख जन साडे वास्ते करनगे। तुसी बच्चे वास्ते माहौल बना सकते हो, उन्होंने तसल्ली दे सकते हो, उहदा विश्वास वधा सकते हो, मगर पढ़ाई नहीं उहदे वास्ते कर सकते। पढ़ाई आप करनी है। सो इसे करके ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। तो बाबा जी, ऐसी आत्माओं को अगले जन्म में मौका मिलेगा वापस गलती सुधारने का? मैं तो जवाब इस करके नहीं देना चाहता कि झूठियां तसलियां च ना बह जी। आप ये ठीक है कि जो भी इस जन्म विच असी माहौल चंगा बनाया माड़ा बनाया, उसका फायदा नुकसान सानू अगले जन्म विच मिलूगा, मगर इस तसल्ली विच ना आपां बैठे रहिए कि जी चलो कोई ना, इस जन्म च नहीं, मैं अगले जन्म च कर लूँगा। हुण सानू की पता किहड़े जन्म विचों आपां गुजर रहे हैं। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। हाँ जी बाबा जी, नामदान के समय आप 4 शर्तें फॉलो करने के लिए कहते हैं, तो कौन सा उसमें से सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या सारे एक जैसे ही हैं, या पहले 3 अगर कोई फॉलो करता है और लास्ट वाला नहीं करता है, तो इस पे जरा आप बताएंगे। तो वही बात कहने की है कि भाई कुर्सी की 4 टांगे हैं, अगर एक टांग तोड़ दें तो क्या 3 टांगों पे हम अपना बैलेंस बना सकेंगे? अगर 4 शर्तें बनाई गई हैं तो चारों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं।
पहली जो 3 शर्तें हैं वो तो वातावरण बनाने के लिए, असल शर्त तो चौथी शर्त है कि भजन बंदगी कैसे करनी। तो ये तो मन का जस्टिफिकेशन है, हम कहते हैं चलो एक शर्त नहीं पूरी की या दूसरी नहीं पूरी की। पहली 3 शर्तें आप पूरी करेंगे तो चौथी को निभा पाएंगे, नहीं तो आप नहीं निभा पाएंगे। मगर चौथी तो सब कुछ है ही भजन सिमरन ना, बाकी तो वातावरण माहौल बनाने के लिए। बाबा जी मैंने ये सुना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो चैरिटी बिगिंस एट होम मीनिंग इमीडिएट फैमिली से शुरू होनी चाहिए, बीवी बच्चों से, फिर अपने हेल्पर्स स्टाफ वगैरह से, फिर बाहर सेवा डालें, या कैसे होना चाहिए? ये ज़रूरी है। आप बाहर किसी को भोजन खिलाते रहें और आपका खुद जो स्टाफ है या खुद के जो कामकाज करने वाले हैं अगर वो भूखे हैं तो फिर कैसी चैरिटी हो गई? शुरुआत तो आपसे ही होगी ना। तो जो आपका असल एटीट्यूड है वो तो आपके घर से ही शुरू होगा। अगर मेरे घर में सारे भूखे बैठे हैं और मैं नाम कमाने के लिए बाहर मैं पुण्यदान करना शुरू कर देता हूँ तो वो तो फिर दिखावा हो गया। शुरुआत तो पहले आप अपने परिवार से करेंगी, परिवार खुश होगा, घर का परिवार सही होगा, आपका सच्चा दृश्य तो घर से शुरू होगा। उक्त वीडियो को पूरी देखने के लिए हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबर हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर 8273717100 पर शेयर करें।